अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम गूगल के थ्रू साइन इन करवाएंगे। जैसा कि कंटिन्यू विद गूगल का बटन होता है, आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी सारी एप्लीकेशंस के अंदर जहाँ हम लॉग इन करने लगते हैं तो कंटिन्यू विद गूगल लिखा होता है। हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो भी लॉग्ड इन गूगल अकाउंट होता है हम उसी के थ्रू लॉग इन हो जाते हैं। तो यहाँ पर वही एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में अथेंटिकेशन के थ्रू देखा था, यानी कि ईमेल पासवर्ड के थ्रू जो अथेंटिकेशन करवाते हैं हमने उसको देखा था। तो अब हम देखेंगे गूगल के थ्रू कंटिन्यू विद गूगल करके, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट ओपन करेंगे, वो वाला जो पहले हमने देखा था पिछले ट्यूटोरियल में जो देखा था। यहाँ पर अथेंटिकेशन के अंदर जाएं तो इसके अंदर हमने जो मेथड किया था अथेंटिकेशन का वो था ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गूगल, ठीक है। यहाँ पर आए एडिशनल प्रोवाइडर्स के अंदर गूगल, ठीक है। अब इस गूगल को एनेबल कर दें और बाकी चीज़ें जो है यहाँ से ईमेल भी कॉन्फ़िगर कर लें अपना जो भी होगा, और बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सेव के ऊपर क्लिक करें तो ये गूगल ऐड हो जाएगा और जस्ट डन के ऊपर क्लिक करना है। तो अब यहाँ पर देखें, पहले ईमेल और पासवर्ड इनेबल थे, अब गूगल भी इनेबल हो चुका है। अब नेक्स्ट काम क्या करना है इसमें, नेक्स्ट काम ये करना है कि एक पैकेज हमें इंस्टॉल करना है। यहाँ पर गूगल साइन इन, ठीक है, ऑफिशियल पैकेज है, ये है नीचे गूगल साइन इन। तो यहाँ से देख लेना है, ऑफिशियल है, flutter.dev, फ्लटर की जानिब से ऑफिशियल है। अब इस पैकेज को हम इंस्टॉल करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, फ्लटर पब ऐट गूगल साइन इन, ठीक है। स्पेलिंग बिल्कुल सेम लिखने हैं, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब हमारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब इसी स्क्रीन के ऊपर, ये जो लॉगिन वाली स्क्रीन है ना, इसी के ऊपर हम एक बटन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इसके ऊपर कहाँ पर बटन बनाएं, ये जो लॉगिन के बाद फॉरगॉट पासवर्ड जो है, इसके बाद फॉरगॉट पासवर्ड के बाद यहाँ पर एक बटन लगाएंगे हम, एलिवेटेड बटन ऑन प्रेस्ड, और इसके अंदर जो है चाइल्ड रख लेते हैं टेक्स्ट कंटिन्यू विद गूगल, ठीक है। अब इस बटन के क्लिक के ऊपर हम गूगल के थ्रू लॉगिन करवाएंगे। तो उसके लिए एक फ़ंक्शन बना लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने बनाया था लॉगिन के लिए, सिंपल लॉगिन के लिए फ़ंक्शन जो पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा था। अब इसी तरह गूगल के लिए यहाँ पर बना लेते हैं, इसको नाम देते हैं कंटिन्यू विद गूगल, ठीक है। ये भी एसिंक फंक्शन होगा। अब इसके अंदर जो है कोड क्या लिखना है, इसमें वही ट्राई कैच भी लगा लेते हैं, अगर किसी किस्म का एरर होगा तो वो कैच हो जाएगा। और इसके अंदर जो है स्नैक बार भी शो करवा देते हैं, जब कोई एरर हो तो शो स्नैक बार, और इसमें कंटेंट जो है वो डालेंगे e.toString, जो भी एरर होगा, ठीक है। अब गूगल का जो कोड है वो यहाँ पर लिखना है, कंटिन्यू विद गूगल। अच्छा, अब यहाँ पर ट्राई के अंदर हमने कोड लिखना है कंटिन्यू विद गूगल के थ्रू लॉगिन करवाने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो पहले कर लेते हैं। तो उसके लिए अपने फायरबेस के अंदर आएँ, अथेंटिकेशन के अंदर ये जो हमें गूगल का प्रोवाइडर जो हमने ऑन किया था, एनेबल किया था, इसको यहाँ पर एडिट करें। एडिट के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आएँ वेब SDK कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इसको ओपन करें और यहाँ पर देखें वेब क्लाइंट ID, इसको कॉपी करना है, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको Ctrl+C के साथ कॉपी करें और उसे बंद कर दें। अब इसको यहाँ पर रखना है, इसको यहाँ पर स्ट्रिंग, इसका नाम दे दें वेब क्लाइंट ID या कोई भी दे दें, कोई मसला नहीं है। इसको यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको हमने यूज़ करना है। अच्छा, अब जो पैकेज हमने इंस्टॉल किया गूगल साइन इन, उसकी मदद से यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। गूगल साइन इन, ठीक है, साइन इन
गूगल साइन इन डॉट इंस्टेंस। ठीक हो गया, इतना कर लें। उसके बाद जो है इसको इनिशियलाइज़ करना है। सबसे पहले इनिशियलाइज़ कैसे करना है, अवेट साइन इन डॉट इनिशियलाइजेशन के अंदर हमने क्या करना है, ये जो ऊपर अभी हमने वेब क्लाइंट आईडी ली है इसको रखना है सर्वर क्लाइंट आईडी के अंदर। ठीक है, ये वाली वेब क्लाइंट आईडी। ठीक है, यानी कि ये जो अभी हमने कॉपी की है स्ट्रिंग, इसको यहाँ पर देना है। ठीक है, इनिशियलाइज हो गया यहाँ पर। अच्छा, अब इसके बाद अब हमने जो है अटैम्प्ट करवाना है लॉगिन। वो किस तरह करवाएंगे, उसके लिए साइन इन डॉट अथेंटिकेट। ठीक है, अथेंटिकेट ये वाला फंक्शन कॉल करना है और ये बदले में हमें एक रिज़ल्ट देगा, फाइनल रिज़ल्ट, और ये एक अवेट फंक्शन है। ठीक है, ये जो रिज़ल्ट है इसकी टाइप क्या है, इसकी टाइप है गूगल साइन इन अकाउंट। ठीक है, चलें इसको गूगल साइन इन अकाउंट ही दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें मिलेगा गूगल साइन इन अकाउंट, ये वाला रिज़ल्ट। अब इस रिज़ल्ट में जो है हमें मिल जाएगा गूगल साइन इन अकाउंट। अब जो नेक्स्ट स्टेप करना है ना, वो हमने करना है फायरबेस के थ्रू इसको लॉगिन करवाना है। फायरबेस के थ्रू मैं बताता हूँ। ये तो हो गया गूगल। इस तरह करने से आपके सामने गूगल की एक विंडो शो होगी जहाँ पर जितने भी आपके मोबाइल के अंदर गूगल अकाउंट जो हैं लॉगिन है वो तमाम के तमाम उनकी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, उनमें से किसी को पिक करेंगे अगर तो उसकी डिटेल हमें यहाँ मिलेगी, यानी गूगल साइन इन अकाउंट। चलें इसको यहाँ पर अकाउंट नाम दे देते हैं। ये वो अकाउंट हमें मिलेगा जिसके ऊपर हमने क्लिक किया है। अब इस अकाउंट में से हमने इस अकाउंट की मदद से हमने इसको फायरबेस के साथ लॉगिन करवाना है। तो फायरबेस के साथ लॉगिन करवाने के लिए जैसे हमने ऊपर फायरबेस ऑथ रखा हुआ था, ये देखें फायरबेस ऑथ। अब इस ऑथ की मदद से हम करेंगे इसको लॉगिन, ऑथ डॉट साइन इन विद क्रीडेंशियल्स। ठीक है, साइन इन विद क्रीडेंशियल्स। अब ये क्रीडेंशियल्स हमने कहाँ से लाने हैं, ये अवेट फंक्शन है, अवेट। ठीक है, ये गूगल अकाउंट है, इसमें से हमने अथेंटिकेशन की कुछ डिटेल निकालनी है। ठीक है, उनको यहाँ पर देना है, यानी कि इसके अंदर क्रीडेंशियल्स के तौर पर उसे देना है, तो वो फायरबेस के साथ लॉगिन हो जाएगा। अब इसमें से अकाउंट में से कुछ क्रीडेंशियल्स निकालते हैं, कुछ डिटेल निकालते हैं अथेंटिकेशन की, अकाउंट डॉट अथेंटिकेशन। ठीक है, तो ये गूगल साइन इन अथेंटिकेशन हमें देगा। क्या चीज़ देगा ये हमें, गूगल साइन इन अथेंटिकेशन। इसको नाम दे देते हैं गूगल ऑथ का। ठीक है, जस्ट इतना। अब यहाँ पर गूगल ऑथ हमें मिल जाएगा। अब इसमें से क्रीडेंशियल्स, ये वाले क्रीडेंशियल्स निकालने हैं, तो इसको क्रिएट करते हैं यहाँ पर, फाइनल क्रीडेंशियल, और यहाँ पर गूगल ऑथ प्रोवाइडर डॉट क्रीडेंशियल। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज़ हमें देनी है, वो है आईडी टोकन। आईडी टोकन हमें कहाँ से मिलेगा, वो हमें मिलेगा गूगल ऑथ से, गूगल ऑथ डॉट टोकन आईडी। जस्ट इतना करने से हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हमने इसका इंस्टेंस क्रिएट किया साइन इन की मदद से, ये वाला साइन इन। ठीक है, ये एक इसका इंस्टेंस है। अब इसकी मदद से हमने इसको इनिशियलाइज़ किया, इनिशियलाइज़ फंक्शन को कॉल करवाया, उसके अंदर सर्वर क्लाइंट आईडी पास की है जो हमने फायरबेस में से अभी कॉपी करके यहाँ रखी थी ऊपर। इसको कोई नाम दे दें, कोई मसला नहीं है, ये वाली आईडी। इसके बाद ये इनिशियलाइज़ हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ है साइन इन डॉट अथेंटिकेट। इसको हमने कॉल करवाया, तो ये करता क्या है, ये ऐसे करता है कि मोबाइल के अंदर जितने भी गूगल अकाउंट लॉगिन हैं उनकी लिस्ट हमारे सामने रख देता है। उनमें से हम पिक करते हैं कोई चीज़, जो भी अकाउंट हम पिक करते हैं वो हमें यहाँ मिल जाएगा इस अकाउंट के अंदर। अब जो अगला काम हमने करवाना है वो है फायरबेस के साथ उसको लॉगिन करवाना है। तो फायरबेस के साथ उसको लॉगिन करवाने के लिए हमारे पास फंक्शन है ऑथ डॉट साइन इन विद क्रीडेंशियल। अब ये क्रीडेंशियल हमने क्रिएट करने हैं यहाँ पर। तो ये क्रीडेंशियल क्रिएट करने के लिए हमें टोकन आईडी चाहिए। तो टोकन आईडी कहाँ से मिलेगी, जब हम अकाउंट डॉट अथेंटिकेशन को कॉल करेंगे हमें गूगल ऑथ मिलेगा और उस गूगल ऑथ के अंदर टोकन आईडी होगी, आईडी टोकन। ठीक है,
तो इसकी मदद से क्रीडेंशियल क्रिएट हो जाएगा और क्रीडेंशियल को हम यहाँ पास करेंगे तो हम लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर लोडिंग भी शो करवा सकते हैं। यहाँ पर सेट स्टेट करके हम लोडिंग को ट्रू कर देंगे। ठीक है, और इसको फाइनली के अंदर जाकर हमने करना है, ऑफ करना है इसको फाइनली के अंदर यहाँ पर। अब इसको कर देना है फॉल्स यहाँ पर। तो इसके बाद ये वाला काम जब हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब है यूज़र लॉगिन हो गया है। अब उसको उसी तरह होम स्क्रीन के ऊपर भेजना है बाकी तमाम स्क्रीन्स को क्लोज़ करते हुए। तो वो कोड आपको पता है, नेविगेटर डॉट पुश एंड रिमूव अनटिल कॉन्टेक्स्ट मटेरियल पेज राउट। और यहाँ पर बिल्डर के अंदर हमने क्या देना है, बिल्डर के अंदर हमने होम स्क्रीन देनी है, होम स्क्रीन। ठीक है, और यहाँ पर जो थर्ड पैरामीटर होगा इसके अंदर उसी तरह एक फंक्शन जिसके अंदर एक वैल्यू होगी और यहाँ पर इसको देना है फॉल्स। जस्ट इतना, तो जस्ट इतना चंद लाइनों का कोड है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ रह गई है जो इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, उसको करना बहुत ज़रूरी है। वो क्या चीज़ है मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। वो कुछ फिंगरप्रिंट्स हमने ऐड करने हैं अपने फायरबेस के अंदर। ठीक है, वरना आपके पास ये इशू आएगा। तो वो कैसे करते हैं मैं अभी दिखाता हूँ। यहाँ पर आएँ, सेटिंग जो है इसके ऊपर प्रोजेक्ट सेटिंग, और इसके अंदर यहाँ पर तो देखें ऐड फिंगरप्रिंट्स का ऑप्शन है। हमें दो तरह के फिंगरप्रिंट्स ऐड करने हैं, SHA1 और SHA256। ठीक है, तो ये फिंगरप्रिंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इनको कैसे ऐड करना है, हमें कैसे पता चलेगा। तो ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ना, इसके अंदर से हमें मिलेंगे। ठीक है, ये जो हम टर्मिनल ओपन करते हैं ना, इसके बाद CD एंड्रॉयड करें, एंड्रॉयड के अंदर आएँ और यहाँ पर हमें फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे। तो फिंगरप्रिंट्स निकालने के लिए ./Gradle GRADLEW ग्रेडल, और आगे करना है साइनिंग रिपोर्ट। ठीक है, तो ये जब लगाएंगे तो आपके पास फिंगरप्रिंट आ जाएंगे। लेकिन ये कमांड ऐसे नहीं चलेगी, पहले आपको जावा का पाथ जो है वो ऐड करना पड़ेगा, जैसे हमने फ्लटर का पाथ ऐड किया था इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर। तो मैं बताता हूँ वो कैसे करना है। सिंपल अपने सिस्टम के अंदर आएँ, C ड्राइव के अंदर आप लोगों ने जाना है और यहाँ से प्रोग्राम फाइल्स, और यहाँ से एंड्रॉयड, और उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो, और यहाँ पर JBR का ऑप्शन है। ठीक है, JBR के अंदर आएँ, बिन के अंदर आने के बाद ये जो ऊपर पाथ है इसके ऊपर क्लिक करना है और इसको Ctrl+C के साथ कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जो दिस PC के ऊपर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ के अंदर आएँ और यहाँ से एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, और इसके बाद जो है इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, उसके बाद पाथ के ऊपर आने के बाद एडिट करें और यहाँ पर न्यू के अंदर इसको डालकर पेस्ट कर दें। तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं C प्रोग्राम फाइल्स, एंड्रॉयड स्टूडियो, JBR बिन, तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो आप लोग यहाँ पर कर लेंगे इसको। तो उसके बाद आपकी वो कमांड चलने लग जाएगी। मैं अभी दिखाता हूँ वो कमांड, ये है वो कमांड। ठीक है, तो ये पाथ ऐड करने के बाद एक बार एंड्रॉयड स्टूडियो को रिस्टार्ट ज़रूर करें, वरना ये काम नहीं करेगा। Gradle W साइनिंग रिपोर्ट, आप इसको इंटर करते हैं तो अब यहाँ पर ये फिंगरप्रिंट्स हमें देगा। तो देखें सबसे टॉप पर हैं जब हमने कमांड लगाई थी, और यहाँ पर देखें टास्क ऐप साइनिंग रिपोर्ट। ठीक है, इसके अंदर आएँ, आपको SHA1 भी मिल रहा है, SHA256 भी मिल रहा है। तो इन दोनों को कॉपी करना है। पहले SHA1 को सिलेक्ट करें और इसको कॉपी करें, और यहाँ पर आकर प्रोजेक्ट के अंदर ऐड फिंगरप्रिंट के ऊपर जाएं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें। तो देखें इसे पता चल गया है कि ये SHA1 है, तो सेव कर दें। अब ये सेव हो गया है। अब इसको जो है दूसरे वाले को ले आते हैं, SHA256, इसको कॉपी करते हैं यहाँ तक Ctrl+C के साथ, और इसको यहाँ पर आकर पेस्ट करते हैं ऐड फिंगरप्रिंट के अंदर और सेव करते हैं। तो ये दोनों ऐड हो चुके हैं। अब हम इसको टेस्ट करते हैं एप्लीकेशन को। तो एप्लीकेशन को एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं। अब क्लिक करते हैं कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर और देखते हैं क्या होता है। तो मैं क्लिक करने लगा हूँ
तो यहाँ पर देखें अकाउंट सामने इसने शो कर दिया है। फ़िलहाल मेरे मोबाइल के अंदर एक ही अकाउंट है, तो यही एक ही शो हो रहा है। जितने भी अकाउंट लॉगिन होंगे वो तमाम यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अब देखें ये लॉगिन करने लग गया है, लोडिंग हो रही है। तो उसके बाद देखें होम स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। इसका मतलब है कि हम लॉगिन हो चुके हैं। अब इसको देख लेते हैं अपने ऑथेंटिकेशन के अंदर, फायरबेस के अंदर। तो यहाँ पर देखें हमारे पास आ चुका है हमारा ईमेल, और प्रोवाइडर के अंदर देखें गूगल आ रहा है, यानी हमने कंटिन्यू विद गूगल किया था और इसकी आईडी भी हमें मिल रही है। अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं उसी तरह जैसे हमने लॉजिक जो पहले लगाई हुई थी स्प्लाइस स्क्रीन के अंदर, फायरबेस ऑथ, यानी फायरबेस ऑथ की मदद से ही इसको चेक करेंगे कि यूज़र लॉगिन है या नहीं है। एप्लीकेशन को रिस्टार्ट करते हैं एक बार, तो देखते हैं ये कौन सी स्क्रीन पर ले जाता है हमें। तो स्प्लाइस स्क्रीन आ गई, उसके बाद देखते हैं। अब देखें ये होम पर है, इसका मतलब है यूज़र लॉग्ड इन है। यहाँ पर देखें चाहे हम ईमेल पासवर्ड के साथ लॉगिन करें या कंटिन्यू विद गूगल करें, दोनों सूरतों में एक ही बात है, यानी कि एक ही तरीक़ाकार इस्तेमाल होगा लॉग इन करने के लिए, लॉग आउट करने के लिए। जस्ट जो है यहाँ पर हमने जो डिटेल गूगल अकाउंट से फैच की है और उसको क्रीडेंशियल क्रिएट करते हुए यहाँ तक ये कोड जो है थोड़ा डिफरेंट है। बाकी यहाँ पर वही चीज़ है, auth.sign in with credentials, और क्रीडेंशियल जब यहाँ पर डालेंगे तो ये लॉगिन कर देगा। जस्ट इतनी सी चीज़ है। अब इसको लॉग आउट अगर हम करें तो ये लॉग आउट भी हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी कि गूगल साइन इन को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर फायरबेस को यूज़ करते हुए। तो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।